चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग गोलीय दर्पण में किरण आरेख की बनावट पढ़ेंगे कि कैसे गोलीय दर्पण में किरण जब आती है, आपतित होती है, तो वो किस दिशा में जाती है, किन किन कंडीशन में किरण आरेख का मतलब दिशा चेंजअप होता है, कैसे क्या होता है, सारी बातें आज की इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, गोलीय दर्पण में किरण आरेख कैसे बनाते हैं वो आपको देखना है, ठीक है ना। गोलीय दर्पण में दोनों दर्पण आएंगे, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये दोनों दर्पण आते हैं। अब यहाँ पर फोकस करने वाली बात ये आ रही है कि जब किरण को हम लोग मुख्य अक्ष के समानांतर ले जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, जो रेखा है आपका ध्रुव से, जो ध्रुव और वक्रता केंद्र से जो होकर गुजरती है, उस रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो मुख्य अक्ष के समानांतर वो किरण गुजरना, वही ना, कि जब किरण किसके समानांतर जाए, मुख्य अक्ष के समानांतर जाए, तब बताना है कि वो किरण कहाँ पर प्रवर्तित होगी, ये आपको देखना है। तो जब किरण को मुख्य अक्ष के समानांतर डालते हैं तो मुख्य फोकस एफ से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है? मुख्य फोकस एफ से होकर गुजरती है। ये बात आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन कर सकता है कि जब मुख्य अक्ष के समानांतर किरण को आपतित करते हैं तब उसका प्रवर्तन कहाँ होता है? तब उसका प्रवर्तन मुख्य फोकस की दिशा में होता है, ठीक है। तो ये समझ में आई। यहाँ पर उत्तल दर्पण में भी वही होता है, यहाँ पर सिर्फ आपतित होती, मतलब प्रतीत होती है आती हुई। ध्यान दीजिए, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष से समानांतर किरणें डाल रहे हैं तो टकरा कर ये आप वापस लौट रही है, लेकिन पीछे से आती हुई प्रतीत होती है, मतलब मुख्य फोकस से हो गुजरती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। तो वही होता है कि कोई भी दर्पण ले लीजिए, अवतल मतलब अवतल चाहे उत्तल, दोनों में जो मतलब आपका जब मुख्य अक्ष के समानांतर लेकर चलेंगे तो किरणें हमेशा वो कहाँ से गुजरेंगी, मतलब कहाँ से प्रवर्तित होंगी? तो मुख्य फोकस से ही प्रवर्तित होती है। अवतल दर्पण में वास्तव में मिल जाती है और उत्तल दर्पण में आती हुई प्रतीत होती है सिर्फ। आगे देखिए दूसरा कंडीशन, जब किरण फोकस के, यहाँ पर था कि जब किरण को मुख्य अक्ष के समानांतर डाल देते हैं, यहाँ पर किरण को मुख्य फोकस के दिशा में आपको आपतित करना है। जब किरण फोकस के दिशा में आपतित करी जाएंगी तब क्या होगा? दर्पण अवतल और उत्तल दोनों पर ध्यान दीजिए। आपका जो किरण है कहाँ एफ के दिशा में आपतित करेगी, ध्यान दीजिए, है जो किरण है कहाँ एफ के दिशा में आपतित कर गई है। देखिए एफ के दिशा में जब इस किरण को आपतित करेगी तो दर्पण से टकरा कर ये किसके समानांतर निकल गया? ये आपका मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जा रही है। इसका मतलब ये आ रही है कि जब किरण को फोकस के दिशा में डालेंगे, फोकस को दिशा में डालेंगे तो प्रवर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेंगे। जो किरण है ये किसके समानांतर निकल रही है? मुख्य अक्ष के समानांतर निकल रही है। तो ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि जब किरण को फोकस के दिशा में आपतित करते हैं तो उसका प्रवर्तन कैसे होता है? तो उसका प्रवर्तन मुख्य अक्ष के दिशा में, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, ठीक है ना। ये बातें समझ में आ रही है। तो फोकस के दिशा में जब किरण को आपतित करेंगे तो दर्पण से टकराने के बाद वो किसके, तो वो मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाता है, चाहे वो दर्पण अवतल हो चाहे उत्तल हो। यहाँ पर भी वही होता है उत्तल दर्पण में। देखिए ये आपका मुख्य अक्ष होगा, हमें क्या करना है कि हमें हमारा जो शर्त है फोकस के दिशा में डालना है। देखिए ये किरण जो है ना फोकस के दिशा में आपतित की है ना, यहाँ से किरण डाली गई है। किरण जब डाली गई थी मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। जब डाली गई थी दर्पण से टकरा कर किसका? मुख्य अक्ष के समानांतर निकल रही है। तो दर्पण अवतल हो चाहे उत्तल हो, और जब भी फोकस के दिशा में आपतित करेंगे तो मुख्य अक्ष को समानांतर निकलेगा, ठीक है ना। तीसरा कंडीशन है वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण। अभी यहाँ पर हम लोग किरण किस में? फोकस की दिशा में डाले थे, अब वो वक्रता केंद्र की दिशा में डालते हैं किरण को। ध्यान दीजिए, जब किरण को देखिए सी का मतलब क्या? वक्रता केंद्र। जब किरण को वक्रता केंद्र के दिशा में डालेंगे तो वक्रता केंद्र के दिशा में डालने पर दर्पण से टकराकर उसी पथ से वापस गुजर जाती है जिस पथ से आई हुई जाती है। कब? जब वक्रता केंद्र की दिशा में डालते हैं। वक्रता केंद्र का मतलब क्या? वो हमेशा अभिलंब से होकर गुजरता है, और अभिलंब का मतलब जो लंबवत होता है। और बताए थे कि जब भी लंबवत किरण डालेंगे तो उसी माध्यम से होकर वो वापस गुजर जाती है। समतल दर्पण में ये बातें आपको बताई गई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही बात आ रही है कि जब किरण को वक्रता केंद्र के दिशा में डालेंगे तो जिस पथ से किरणें आती है उसी पथ से फिर वापस लौट जाती है, उत्तल हो चाहे अवतल हो। देखिए उत्तल में भी क्या करते हैं, वक्रता केंद्र के दिशा में किरण आपतित करी गई है, मतलब आती हुई प्रतीत हो रही है, तो फिर वापस आपका उसी पथ से वो लौट जा रही है। तो वही बात आ रही है कि वक्रता केंद्र के दिशा में जब किरण को डालेंगे तो वो हमेशा उसी पथ से वापस लौट जाती है, ठीक है। चौथा यहाँ पर ध्रुव के दिशा में आपतित किरण। जब किरण को ध्रुव का मतलब आपका जो बीच वाला बिंदु वो ध्रुव हो गया, तो जब किरण को ध्रुव की दिशा में डालेंगे तब क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण देखते हैं, जब किरण को ध्रुव की दिशा में डाल दिए तब यहाँ पर जितना आपतन कोण बनता है उतना ही नीचे कोण बनाते हुए वो प्रवर्तित हो जाता है। ध्यान दीजिए, किरणें आ रही है ध्रुव से टकराकर फिर वापस लौट रही है, तो आप अपने आपतन कोण के बराबर वो प्रवर्तन कोण बनाते हुए क्या होती है? प्रवर्तित हो जाती है। यानी ये आई बराबर क्या हो जाता है? आर होता है। कब? जब ध्रुव की दिशा में किरण डालेंगे तब। ये बातें आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो जब ध्रुव की दिशा में किरण डालेंगे तो अपने आपतन कोण के बराबर वो प्रवर्तन कोण बनाते हुए क्या होती है? प्रवर्तित हो जाती है, वापस लौट जाती है। यहाँ पर भी वही होता है उत्तल दर्पण में। जब ध्रुव की दिशा में किरण डालेंगे तो क्या होगा कि यहाँ जितना आपतन कोण बनेगा उतना ही प्रवर्तन कोण बनाते हुए वो क्या हो जाएगी? प्रवर्तित हो जाती है, वापस चली जाती है। तो इस तरह से आपका चार कंडीशन। पहला कंडीशन, जब मुख्य अक्ष के समानांतर किरण डालेंगे तब क्या होगा? तो
जब मुख्य अक्ष के समानांतर किरण डालते हैं तो उस समय वह मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। दूसरा कंडीशन, जब फोकस के दिशा में किरण डालेंगे तब वह मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाती है। तीसरा कंडीशन, जब वक्रता केंद्र की दिशा में हम लोग क्या करेंगे, किरण को आपतित करेंगे तो उस समय उसी पथ से किरणें वापस लौट जाती है। चौथा कंडीशन, जब ध्रुव के दिशा में किरण डालेंगे तो उस समय क्या होती है, जब ध्रुव के दिशा में किरण डालते हैं तो अपने आपतन कोण के बराबर प्रवर्तन कोण बनाते हुए वो प्रवर्तित हो जाती है, मतलब आई के बराबर आर कोण बनाते हुए वो क्या होती है, प्रवर्तित हो जाती है। तो इस तरह से 4 कंडीशन होते हैं गोलीय दर्पण में किरण आरेख बनाने के। तो आई होप ये सारी बात आपको बेटा से समझ में आ गई होगी। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे कि जब वस्तु को इनके बीच में रखी जाती है तो कैसे प्रतिबिंब बनती है। वो सारी बातें हम लोग जानते हुए अगला वीडियो लेकर फिर मिलेंगे।